हेलो नमस्कार। मी डॉक्टर अनंत सूर्यवंशी। मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ब्लड प्रेशर। बहुत बार बहुत लोगों को गलतफहमी होता है और नहीं पता होता है कि ब्लड प्रेशर कब बोलते हैं। बिकॉज़ एक कभी कभी ऐसे लगता है कि डॉक्टर के पास हम जाएंगे और हमारा ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो डॉक्टर बोलेंगे आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। इट इज़ नॉट अबाउट दैट। बिकॉज़ ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत साल यानी 10-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद कह रहा हूँ। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता, कोई सिम्टम नहीं रहता और इमीडिएटली वो कभी कभी ऐसे सिचुएशंस में आईसीयू में आते हैं कि उनकी लाइफ बचाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसे पेशेंट्स डायरेक्टली इंट्राक्रैनियल ब्लीड यानी ब्रेन में ब्लीडिंग की वजह से, स्ट्रोक की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से डायरेक्टली विदाउट एनी डायग्नोसिस प्रीवियसली लैंड अप होते हैं आईसीयू में। तो मेरा ये कहना है कि ब्लड प्रेशर सिर्फ डॉक्टर बताएंगे, इसके लिए आप उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिकॉज ब्लड प्रेशर मतलब ये नहीं कि हम इमीडिएटली उसको मेडिसिन पे डाल दें। सो आई एम डॉक्टर आनंद सूर्यवंशी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ मिथ्स मेनी पेशेंट्स आर हैविंग, मैंने ये इंटीग्रेटेड अप्रोच से एक क्लिनिक खोला है जिसमें हम नहीं चाहते कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेना पड़े, नहीं चाहते हैं। और आपको ये समझाने का कोशिश हम कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर फर्स्ट तो क्या होता है, उसको ग्रेड कैसे करते हैं, और ये मॉडिफाइबल डिसीज़ है। यानी इसको पहले कुछ दिनों में आपने कुछ चीज़ें अगर आपकी स्लीप हैबिट्स में, आपके स्ट्रेस पे, आपके वेट पे, आपके एक्सरसाइज में अगर आपने थोड़ा सा भी बदलाव किया तो आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और अभी अगर कभी ऐसे लगता है कि हाई टाइम है, दवाई लेने की ज़रूरत है, तो विदाउट साइड इफ़ेक्ट कुछ ऐसे तरीके जैसे कि आयुर्वेदा में है, डाइट मॉडिफिकेशंस में है, और इवन होम्योपैथी में, दोज हु डोंट वांट टू गो फॉर अदर मॉडर्न मेडिसिन ड्रग्स। तो मेरा ये कहना है कि आपको पहले समझना होगा कि ब्लड प्रेशर मतलब क्या है। 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 10 रीडिंग, ब्लड प्रेशर का सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड मेजरमेंट का तरीका क्या है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड मेजरमेंट तरीका ये है एम्बुलेटरी, वी कॉल इट इज 24 आवर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर। मानो एक बार आपका ब्लड प्रेशर काउंट किया, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो प्रोबेबली ऐसे हो सकता है कि आपको वाइट कोट हाइपरटेंशन हो। वाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब ये नहीं कि आप वाइट कोट वाले डॉक्टर के पास गए और ब्लड प्रेशर चेक किया तो ज़्यादा हुआ, ऐसा नहीं है। आप कभी भी किधर भी आप ब्लड प्रेशर चेक करने जा रहे हैं तो एंग्जाइटी अगर आप में क्रिएट हो गया तो दैट वाइट कोट हाइपरटेंशन कैन हैपन। तो इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ये है कि आप 24 आवर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर नापें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि मेरा उम्र अभी 35 के वो है, मेरे फैमिली में ब्लड प्रेशर का हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को स्ट्रोक का हिस्ट्री है, इंट्राक्रैनियल ब्लीड यानी ब्रेन में हिमरेज का हिस्ट्री है, तो मुझे प्रिवेंट करना है डिसीज़, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे दवाइयाँ इस एज में शुरू करना पड़े, तो उनके लिए ही खास करके उनको एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, या फिर हाउ ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड एंड व्हेन टू ट्रीट एंड व्हाट आर द मॉडिफाइबल फैक्टर्स सो दैट you need not to take the drugs and medicines, and even if you need to take आपको ज़रूरत है तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या क्या है, इसके बारे में बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ब्लड प्रेशर आपको इतने प्रेशर में डाल सकता है, और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे देखा है, उनका लाइफ रून होते हुए देखा है, क्योंकि हमें नहीं चाहते हैं ब्लड प्रेशर का दवाइयाँ, लेकिन हम
ये समझो कि डॉक्टर भी आपको नहीं देना चाहते, लेकिन आपको एक बार समझ के तो लेना चाहिए कि ये क्या है, क्यों होता है, कैसे नापते हैं, कब इसको डिसीज बोलते हैं, कितना ग्रेड कर सकते हैं, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है. तो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ and to support you, so we have started a blood pressure या systemic hypertension awareness camp. That's why I'm posting it here. Thank you very much.